प्रदेश की सियासत में एक बार फिर मायावती पर उनके पुराने नेता भरोसा जता रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर हाफिज भारती ने वापसी करी थी बहुजन समाज पार्टी में। और उन्हीं का बयान सामने आया कि भाई अब जल्द ही जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी बहुजन समाज पार्टी में वापसी करते नजर आएंगे। जब उनसे सीधा स्पष्ट सवाल पूछा गया कि क्या बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी होगी, तो हफीज भारती ने कहा, उन्होंने बताया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी शीघ्र ही बसपा ज्वाइन करेंगे। उनके मुताबिक सिद्दीकी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बसपा से जुड़ गए हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाफिज भारती ने 2027 के चुनाव में बसपा सरकार बनने का भी दावा किया है। फिलहाल दावे में कितनी सच्चाई है वो भविष्य में पता चलेगा। हाल ही में आप सभी को याद होगा, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बड़ा दांव खेल दिया। सिद्दीकी के साथ करीब 72 अन्य दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया, जिनमें 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं। चर्चा इस बात की हुई कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाते नजर आए। और दूसरी तरफ जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया और इनके बसपा में वापसी खबरें शुरू हुई, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, जो देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते हैं और बसपा के साथ एक लंबा समय उन्होंने बिताया, और जिस तरीके से वह पहले बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा, फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, तो इस बात का वो संकेत दे रहे हैं कि वो वापसी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वह पहले भी कह चुके हैं कि उनके नाम पर कुछ मीडिया चैनल्स टीआरपी बटोरते हैं, इसीलिए लगातार उनकी खबरें चलाते हैं। लेकिन राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती की अंदर खाने रणनीति सूत्रों के अनुसार यही पता चली है कि वे अपने पुराने नेताओं को वापसी लाकर पार्टी संगठन को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, जिससे 2027 के चुनाव में उनकी वापसी उतनी ही दमदार हो सके अपने पुराने नेताओं की वापसी से। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं जिसकी वजह से वह इस्तीफा दे रहे हैं। बस उनको जमीनी स्तरीय नेता बनना था, ना कि एक ऐसा कामकाज चाहिए जो उनको जनता से अलग कर दे। तो वह कामकाज की तलाश में, यानी जनता से जुड़ने के लिए, उन्होंने पूरी तरीके से एक अलग रणनीति अपनाई। इस्तीफे के बाद जारी बयान में सिद्दीकी ने साफ कहा कि मैं कांग्रेस में अपने साथियों के साथ इसलिए शामिल हुआ ताकि जातिवाद और सांप्रदायवाद के खिलाफ हो रहे अन्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं। मेरा मकसद जनता के लिए काम करना है, जो यहां पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये बात इन्होंने साफ तौर पर करी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, ना ही राहुल से, ना ही सोनिया से, ना ही प्रियंका से, ना ही खरगे से, बल्कि ये निर्णय सैद्धांतिक है। सिद्दीकी ने संकेत दिया कि वे जल्द ही अपने समर्थकों के साथ मशविरा कर नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल चर्चा इनको लेकर खूब हो रही है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी तो होगी, ऐसी खूब चर्चाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नाम उसमें सुर्खियों में थे। लेकिन एक और नाम की बहुत चर्चा हो रही थी और वो था धर्म सैनी का। जी हाँ, आप सब जानते होंगे बखूबी, यहाँ पर धर्म सिंह सैनी के नाम की खूब चर्चा हुई थी। बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती बहुजन समाज पार्टी को राजनीति की मुख्यधारा मिलाने की कोशिशों में जुट गई है। दलित मुस्लिम ओबीसी यानी डीएमओ समीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की काट को तैयार किया जा रहा है। मायावती अपनी खोई ताकत को हासिल करने की रणनीति पर काम करती दिख रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेताओं की घर वापसी की अटकलें तेज हो गई। इनके जरिए पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। सबसे चर्चा है कि पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिनके बसपा में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बसपा छोड़ चुके कई दिग्गज नेताओं की भी चर्चा है कि वह बसपा में घर वापसी करेंगे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इन संभावनाओं को लेकर कुछ भी बोला तो नहीं जा रहा, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो यह बसपा के दलित ओबीसी गठजोड़ को मजबूत करना है। बसपा सूत्रों की माने तो धर्म सिंह सैनी के लिए बसपा के दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसा हुआ तो इसका पश्चिमी यूपी की सियासत में बड़ा असर दिख सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैनी बिरादरी सबसे बड़ा ओबीसी तबका है।
यहाँ की 8 विधानसभा सीटों मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, खतौली, नकुड़ यानी बिजनौर और सहारनपुर में सैनी समाज नतीजों पर असर डाल सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलित मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले को लगातार मजबूत करने में जुटी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की वापसी से भी बसपा का ग्राफ ऊपर चढ़ सकता है। इन तमाम स्थितियों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के कई जिलों में सपा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बसपा में शामिल करवाया गया। बसपा सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ज्वाइनिंग बढ़ेगी, इसके लिए तैयारी हो चुकी है। इससे पार्टी की स्थिति जमीनी स्तर पर मजबूत होगी। कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए क्या बसपा अपने दरवाजे खोल सकती है? सवाल ये भी बड़ा है। इस सवाल को लेकर बसपा के भीतर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो बसपा छोड़ने से पहले उनका बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बातचीत का ऑडियो लीक हो गया था। उसे लेकर बसपा सुप्रीमो नाराज हैं। हालांकि राजनीति में नाराजगी वोटों के नफा नुकसान पर भी टिकी होती है। अब ऐसे में पार्टी का एक बड़ा तबका मानता है कि अभी अगर नसीमुद्दीन बसपा सुप्रीमो से माफी मांग ले तो संभावनाएं बन सकती हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बसपा में आने से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में पार्टी कामयाब हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल की। गैर यादव पिछड़ा वर्ग एक समय में बसपा का वोटर हुआ करता था। 2014 की मोदी लहर के बाद से यह वोट बैंक भाजपा के पाले में चला गया। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसमें बड़ी सेंधमारी हुई। सपा ने पीडीए फॉर्मूले के साथ भाजपा को बड़ा डेंट दिया। अब मायावती अपने खोए वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग में पकड़ रखने वाले नेताओं को पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सफलता मिलती है तो मायावती 2027 के चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। फिलहाल चर्चा ही चर्चा है। एक तरफ मायावती के अंदर खाने से रणनीतियों के बारे में यह भी पता चल रहा है कि वे सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही हैं और साथ ही साथ जितने भी नेता इस कार्रवाई में जुड़ते जाएंगे उनका सबका स्वागत करेंगी और बाकी अपनी एक अलग रणनीति, एक अलग मोर्चा बनाएंगी, जिसके जरिए पार्टी में कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि पार्टी मजबूत हो फिर बाद में पाला बदल होकर पार्टी को कमजोर करने की साजिश शुरू कर दी जाए। तो इस बात का भी ध्यान अभी से ही रखा जा रहा है। फिलहाल इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से आकाश की वापसी हुई थी, चर्चा उनको लेकर भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि मायावती की बसपा से कई नेता जो नाराज होकर गए वो हमेशा के लिए ही पार्टी छोड़ दिए। कई नेताओं की वापसी हुई है। कई नेताओं की वापसी पर मायावती ने खुद मोहर लगाई। अब जिस तरीके से हाल ही में हाफिज भारती का खबर सुनने को मिला, वो हैरानी जता रहा है कि मुस्लिम नेता एक बार फिर से मायावती की तरफ झुकाव दिखा रही हैं। क्योंकि जो खबर सामने आई है डीएमओ फॉर्मूले को लेकर, दलित मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले को लेकर, तो वो भी बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है कि अगर ये फॉर्मूला चल गया तो अखिलेश यादव के पीडीए की काट को ढूंढ लेंगे और साथ ही साथ बीजेपी को भी बड़ी सेंध लगाने की यानी चोट पहुंचाने की कोशिश बसपा सुप्रीमो करती नजर आएंगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वापसी नेता करेंगे, और अगर करते भी हैं तो क्या उनका वो रसूख, वो दबदबा, वो एक जो पकड़ थी वो बरकरार है या सब ढीली पड़ चुकी है, सब यहाँ पर कमजोर पड़ चुका है? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।